सोहन की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए नई बहू को देखने के लिए कोई ना कोई घर में आता ही रहता था। एक दिन, अरे गायत्री, जरा नई बहू का चेहरा तो दिखाओ, कैसी दिखती है वो। अरे देखना क्या है बुआ जी, अगर देखने लायक कुछ हो तभी तो देखोगी ना। तभी नई बहू नंदिनी वहां आती है। अरे बाप रे, काली कलुटी बहू, अरे ऐसी लड़की से इतने खूबसूरत बेटे की शादी कैसे करवा दी तुमने। अरे अब क्या करूं, ये आजकल के लड़कों की पसंद है ना बुआ जी। क्या, ये क्या, लगता है कोई भी गहने नहीं लाई है। अरे क्या गरीब घर से बहू लेकर आई हो, इतनी गरीब थी तो शादी क्यों करवाई। बिल्कुल सही कहा जी आपने तो बुआ जी, गरीब घर की लड़की है लेकिन एक लौती है। सोचा था गहने तो दे सकता है इसका बाप, लेकिन इनको तो कुछ भी देने की इच्छा ही नहीं थी। ये सब बातें वो दोनों नंदिनी के सामने ही बोल रहे थे। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? माँ जी ने बाहर वालों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। अरे मम्मी के इस बर्ताव से तो मैं थक गया हूँ। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना जल्दी से। अरे ये कोई रोटी है क्या, इसे रोटी बोलते हैं। इसे देखो कैसे जलकर काली हो गई है। ये रोटी तो कोई जानवर भी नहीं खा सकता, और तुम्हें क्या लगता है ये रोटी मैं खाऊंगी। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है। जाओ मेरे लिए अच्छी सी रोटी बनाओ। अरे माँ, रोटी तो अच्छी बनी है, खा लो ना। अरे शादी होने के बाद तुम भी बीवी के बोल बोलने लग गए हो। हाँ मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। अरे मेरा तो नसीब ही खराब है। जाओ मेरे लिए दुकान से खाना लाओ। अब तक तो वहीं से खा रही थी, मुझे लगा बहू आएगी तो मुझे अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। अब तो मेरा नसीब खराब ही है, मुझे तो बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। सोहन बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है और गायत्री उसे खा लेती है। अरे बहू, ओ बहू। अभी आई माँ जी। अरे जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। नंदिनी चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। अरे छी 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 छी, कैसी चाय बनाई है तुमने। ऐसी कड़वी चाय पिलाकर तुम मुझे मारना चाहती हो। अरे देखो तो कितनी पत्ती डाली है तुमने इसमें, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। चलो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं कितना कुछ भी कर लूं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। तभी नंदिनी किसी से फोन पर बात करती है। माँ जी खाना लगा दूं क्या। हाँ हाँ ठीक है लगा दे। अब होगा खेल शुरू, देखना मैं क्या करती हूँ। बस आप देखते जाइए। आ, मैं वापस से गिर गई। आ, कोई मुझे उठाओ। अरे ये क्या, ये कैसे गिर गई तुम। अरे देखकर नहीं चल सकती हो क्या, चलो उठो, जल्दी उठो। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। माँ मुझे लगता है मेरी कमर और पैर दोनों ही टूट गए हैं। अरे क्या, कमर और पैर टूट गए। माँ आप इनको फोन करके बुला लीजिए ना, मैं एक अच्छे से हड्डी के डॉक्टर को जानती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ, घर पे आ जाएंगे माँ। कुछ देर के बाद सोहन और डॉक्टर घर आते हैं। अरे इनकी तो हड्डी टूट गई है। और डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? अरे अब क्या होगा। हाँ, इनके पैर की हड्डी टूट गई है, बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। मैं प्लास्टर करके दे देता हूँ और ये दवाइयाँ लिख कर देता हूँ। साथ में अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना भी खाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है माँ जी। अगर पौष्टिक खाना नहीं खिलाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हे भगवान। अरे ठीक है, हम होटल से मंगवा कर खिला देंगे। होटल का नहीं माँ जी, घर का ही, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अरे ये क्या हो गया बेटा, अब तो हमें कोई काम वाली रखनी पड़ेगी।
आपकी हरकतों की वजह से यहाँ कोई भी काम वाली आने के लिए तैयार नहीं है। अब सब आपको ही करना होगा। ये सब नंदिनी चारपाई पर लेटी सब सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। क्या माँ जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना और बहू का ध्यान रखना। उसे जो भी चीज चाहिए होगी बनाकर दे देना। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? यहाँ आइए ना। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बनाकर दीजिए ना। क्या खाना है तुझे? वो मुझे भटूरे और छोले खाने हैं, बहुत मन हो रहा है। अच्छे से नारियल डालकर बनाना ना। क्या? नारियल? अरे लेकिन नारियल कौन छिलेगा? आप माँ जी, और कौन? क्या? लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में नारियल नहीं छिला। अरे माँ जी, आप कोशिश तो कीजिए, सब हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर लोगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गायत्री नारियल नहीं छिल पाती। उल्टा नारियल उछलकर उसके सर पर लग जाता है। अरे अरे मेरा सर टूट ही जाएगा। अरे मैं ये सब नहीं बना सकती। एक काम करती हूँ, आलू और पूरी ही बना देती हूँ। गायत्री आलू की सब्जी और पूरी बनाने लगती है। अरे अब ये क्या हो रहा है? पूरी गोल क्यों नहीं बन रही? ये सब सीखा होता तो आज बना लेती। पहले तो घर में माँ बना लेती थी, फिर शादी के बाद सासू माँ, और फिर मेरे पति। मैंने खुद कभी बनाया ही नहीं। अब जैसी भी बन रही है ठीक है। कुछ देर के बाद गायत्री खाना लेकर जाती है। ये लो बहू, ये लो, खाना खा लो और मेरी जान छोड़ो। नंदिनी जैसे ही खाना खाती है, ओहो माँ जी, ये क्या, आपने नारियल छिलकर नहीं डाला क्या? अरे नारियल बहुत सख्त हो गया था, मुझसे नहीं छिला गया। नारियल तो सख्त ही होता है ना माँ, इतना भी नहीं पता क्या आपको? अरे चुपचाप जो दिया है मेरी माँ वो खा ले। माँ जी, मैंने तो आपको भटूरे बनाने को कहा था, किसी देश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। माँ देखिए ना, ये आपने क्या बना डाला। अच्छा माँ, मेरे कमरे में ना बहुत धूल जम गई है, आप इसे साफ कर दीजिए ना प्लीज। अरे देखो तो जरा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, इसमें क्या माँ, क्या ज्यादा बोल दिया मैंने, बताना। कमरे में धूल मिट्टी होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और आपके बेटे भी तो आप पर ही ज्यादा नाराज होंगे ना। तो मैं अगर ठीक ही होती तो मैं खुद ही नहीं कर लेती। अरे ये तो मेरी जिंदगी में अशांति फैल गई है। इतना सारा काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। ये सारा काम तुम्हारे ससुर जी करते थे। मगर बाबा तो घर पे नहीं है ना, फिर ये सब तो आप ही को करना पड़ेगा ना माँ। गायत्री गुस्से से जाती है और कमरे में सफाई करती है। अरे हो गया, अब एक काम करती हूँ, अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। अरे माँ, मुझे एक कप चाय पीनी है, एक कप चाय बना दीजिए ना प्लीज। अरे क्या, अभी तो तुमने खाना खाया है। लेकिन माँ, अब मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप बना दीजिए ना माँ। और डॉक्टर ने बोला है मुझे जो चाहिए आप वो मुझे देंगी। प्लीज माँ, चाय बना दीजिए ना प्लीज प्लीज। गायत्री जाती है और चाय बनाकर अपनी बहू को देती है। ऐसे ही नंदिनी बहुत सारे काम अपनी सास से करवाती है। हाय रे, अरे मर गई मैं। अरे मुझसे नहीं हो सकता, मैं और नहीं कर सकती ये सब। अरे माँ जी, अभी तो आपको दोपहर का खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, और रात का भी तो खाना बनाना है ना माँ। अरे अब नहीं होगा मुझसे। अरे मैं नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझ पे थोड़ा रहम कर मेरी माँ। अरे क्या माँ, आप इतने में ही थक गई हो? ये काम तो मैं रोज करती हूँ, और ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश भी। मैंने तो कभी फरमाइश ही नहीं की। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया है, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। घर का काम हम मिल बांट कर लेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। आखिर इनको समझ आ ही गया,
जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। देर से आए पर दुरुस्त आए। हाँ। रामपुर गांव में अशोक अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था। अशोक की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम अशोक और उसकी माँ को ही करना पड़ता था। अशोक और उसकी माँ खेत में काम करके लौटते हैं और सुमन अंदर खर्राटे मारकर सो रही थी। अभी तक सो रही हो बहू? खाना नहीं बनाया क्या? हमें बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, मैं ना उठकर रसोई तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। पर मैं खाना कैसे बनाती? आज तो मेरे हाथ पैरों में ना बहुत दर्द होने लगा है माँ जी, इसलिए मैं आराम करने लग गई थी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए चावल ही चढ़ा देती हूँ और साथ में दाल बना देती हूँ, उसके साथ ही खाना खा लेंगे। बहू मन ही मन सोचती है, आज तो फिर से वही उबली दाल खानी पड़ेगी। परेशान कर दिया इन लोगों ने। कुछ देर के बाद अशोक भी गाय को चारा डालकर आता है और सब लोग खाना खाते हैं और सुमन फिर से अपने कमरे में लेट जाती है और उसकी सास और अशोक अपने खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? अरे और होता क्या, मैंने तो बोल दिया मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। मतलब कि ये तू दोनों से ही काम कराती है, इसका मतलब ये दोनों ही तेरे कब्जे में है। हाँ, और नहीं तो क्या, बिल्कुल पूरा काम ये दोनों ही करते हैं। अच्छा, आज का दिन तो गुजर गया, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा। अरे मेरे तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के और कुछ। अच्छा अभी तुम जाओ, मेरी सास और पति ना आते ही होंगे। उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और सुमन फिर से चारपाई पर लेट जाती है। कुछ देर के बाद अशोक और उसकी बूढ़ी माँ घर आते हैं। सुमन, अब तुम्हारे हाथ पैर का दर्द कैसा है? हाँ जी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बस पैरों में दर्द है। अच्छा तो तुम ऐसा करो ना, बैठे बैठे थोड़ा खाना बना लो। मुझे माँ की हालत ठीक नहीं लग रही है, बेचारी पूरा दिन मेरी मदद कर रही थी, वो थक गई है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा दर्द कम हुआ है। अगर फिर से काम करूंगी ना तो और दर्द होने लग जाएगा। तुम एक काम करो, तुम देख लो, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं नमकीन चावल चढ़ा देती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। तू तब तक गाय भैंसों को चारा डाल कर आ जा। ठीक है माँ। अशोक और उसकी माँ काम पर लग जाते हैं और सुमन फिर से आराम करने लगती है। अगली सुबह अशोक उठता है और देखता है कि उसकी माँ सुबह सुबह उठकर काम में लगी थी। अरे माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती। तभी सुमन की आवाज आती है। बाप रे, अरे मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। आज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा सुमन। ना जी ना, मुझे नहीं जाना। वो डॉक्टर बहुत बड़ी सी सुई लगा देगा, ऊपर से कड़वी दवाइयां भी। मैं खुद ही सौंफ और मेथी भूनकर खा लूंगी जी। सुमन, मैं माँ को लेकर छोटी के घर जा रहा हूँ। माँ कब से उससे मिलने का बोल रही थी। हम शाम को लौट कर आएंगे और तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। ऐसा बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। दाल और भात, हे भगवान, ये खा खा कर ना मैं परेशान हो गई हूँ। आज तो मैं अपने लिए ना मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। हाँ। रास्ते में अशोक और उसकी माँ को छोटी का पति संदीप मिल जाता है, जो किसी काम से उनके साथ वाले गांव में आया था। अरे माँ जी, भैया आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तो तेरे पास ही आ रहे थे। अच्छा तो चलो, मैं अभी घर ही जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ मिल ही गए हो तो एक काम करो, तुम माँ को अपने साथ ले जाओ। कुछ दिन छोटी के साथ रहेगी तो वहीं आराम कर लेगी, नहीं तो पूरा दिन माँ तो घर के कामों में ही लगी रहती है। संदीप माँ को अपने साथ घर ले जाता है और अशोक अपने घर की तरफ लौट आता है। हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
हाँ, मजा ही आ गया। ओहो, खाना बनाते बनाते तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह, लगता है किसी के घर में दम आलू बन रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे, ये तो मेरे घर से ही आ रही है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है। लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी। ओह, तो अब समझा। इसका मतलब काम न करने के लिए इसने इतने सारे झूठ बोले थे। ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि तुमसे घर के काम कैसे करवाने हैं। अशोक वहीं वापस लौट जाता है और रात को घर लौटता है। क्या जी, लौटते लौटते बहुत देर हो गई। और माँ जी कहाँ है? वो साथ नहीं आई क्या? इतनी रात हो गई है। अब खाना कब बनाओगे? माँ जी कुछ दिनों के लिए छोटी के पास ही रुकेगी। और हाँ, वो आज मुनीम जी के घर में पूजा थी, तो मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। तुम वो सुबह वाली दाल भात खा लो। वैसे भी ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। ठीक है, मैं अब सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ आज। हाय राम, खिचड़ी, पकोड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी सब खाकर आए हो और मुझे वही दाल भात खानी पड़ेगी। अगली सुबह, सुनो जी, एक कप चाय बना दीजिए ना। चाय? नहीं नहीं नहीं, चाय पीना मैंने छोड़ दिया है और तुम भी छोड़ दो। आज से हम हर सुबह दोनों ही नीम के पत्तों का रस पियेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा। अरे बाबा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे। पर मैं तो नहीं पी सकती इसको जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ठीक रहना है ना, तो ये लो, पियो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। इसने तो मेरा पूरा मुंह कड़वा कर दिया। अब तुम दाल के साथ चावल ही खाओगी। पेट के दर्द का सवाल है। और मैं गोपाल भाई के घर जा रहा हूँ। उनके घर आज पूजा है ना। तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है और तुम्हारी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। क्या? लेकिन दाल और चावल खाऊंगी मैं और ये पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। मैं ना खुद ही अपने लिए खाना बना लूंगी। सुमन रसोई घर में जाती है और सब जगह देखती है। अरे ये क्या, टोकरी में एक आलू, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं दाल भात नहीं खाऊंगी। रात को अशोक घर आता है और उसके हाथ में बहुत सारा खाना था। ये आपके हाथ में क्या है जी? अरे, ये गोपाल भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था ना, तो उन्होंने मेरे लिए खाना भेज दिया और मैं इस खाने को कल सुबह खा लूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए तो दाल भात रखी हुई थी ना, तुमने खा ली क्या? मैं अभी रसोई में ये रख कर आता हूँ। वो दोनों रात को सो जाते हैं। हे भगवान, बहुत भूख लगी है। ये सो गए हैं, अब यही ठीक समय है। हाँ। सुमन उठकर जाती है और वो रसोई घर में रखा खाना खाने लगती है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो? अरे ये क्या, तुम ये क्या कर रही हो भाग्यवान? तुम्हारा तो पेट खराब है ना, तुम ये सब क्यों खा रही हो? कुछ खराब नहीं है मेरा पेट जी। मैंने वो सब झूठा ड्रामा करा था। वो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सबको झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस और दाल भात नहीं खा सकती। मुझे माफ कर दो। अब से मैं सारे काम करूंगी, आपको और माँ जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ओहो, तो तुम इतने दिनों से काम ना करने के डर से ये सारे बहाने बना रही थी और मुझसे और माँ से सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है जी। अब ना मैं आपसे और माँ जी से कोई घर का काम नहीं करवाऊंगी। सच में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, खाओ खाओ। और ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए, समझी? मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तुम काम के डर से हमसे झूठ बोल रही हो और कैसे तुम मजे से दम आलू बनाकर खा रही थी, मैं सब जानता हूँ। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। क्या आपको सब मालूम है? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या?
अच्छा ठीक है जी, आप ना सुबह ही माँ जी को ले आना। अब से मैं आप दोनों की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है।